कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। उसके बाद 35 साल के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, 528 ईसा पूर्व। उसके बाद उनका परिनिर्वाण होता है 80 साल की उम्र में, तो वो हुआ था 483 ईसा पूर्व। ये उनका कुछ घटनाक्रम है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, यहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, बुद्ध धर्म से वाकिफ है। देखिए, बुद्ध धर्म एक सीधा साधा धर्म है, इसको मानेंगे तो बहुत सीधा साधा धर्म है। क्यों सीधा साधा? मैं कह रहा हूँ कि हमारे जीवन से संबंधित है, हमारी दिनचर्या रोजाना होती है, उससे संबंधित है। कैसे? जो आपको पंक्ति भगवान बुद्ध के धम्म में मिली है, वो आपको अपराध मुक्त बनाती है। पांचों सील आपको अपराध मुक्त बनाती है, और जब हम अपराध मुक्त हो जाते हैं तो हमारा जीवन ठीक ठाक चलेगा। क्योंकि ये जो 5 चीज़ हैं, इन्हीं से सारी चीज़ें पैदा होती हैं। और इसी में आदमी अगर कहीं उल्लंघन करेगा, इसका दुरुपयोग करेगा, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप अपराध के दायरे में फंसेंगे और उससे आपकी ज़िंदगी खराब होने के चांस हैं। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने पंक्ति लिया, और वो भी सारनाथ में अपने साथियों के साथ, जो पांच थे जो उनके साथ रहे थे तपस्या के टाइम, पूरे 6 साल। और जब सुजाता ने की खीर खाई उनको, तो थोड़े से उनमें थोड़ी जान आई, तो उन्होंने समझा कि ये जो मैंने तपस्या की है 6 साल, वो मेरा सब बेकार हो गया। उसके बाद उन्होंने 40 दिन का, वहाँ से दूसरी जगह पास ही है बौद्ध गया, जहाँ उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ये ठाना कि मैं 40 दिन में ज्ञान प्राप्त जरूर कर लूँगा। और ये मान के वो 40 दिन का सामान रखा उन्होंने, जो भी छोटा मोटा होगा खाने का, तो उस टाइम उन्होंने 40 दिन का सामान रखा, और 28वें दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो आत्म ज्ञान बोलते हैं, जैसा भी है। उसके बाद देखिए, ज्ञान उनको कैसा मिला? वो सेल्फ ज्ञान है, तो कहीं ऊपर से नहीं चलता है। एक तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ये संसार में कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई इसको चलाना नहीं है, ये प्रकृति है जो अपने आप चल रही है, और लोग भी ऐसे ही चल रहे हैं। इसमें किसी का न संरक्षण है, न कोई रक्षक है, इसका कोई रक्षक नहीं है। आदमी स्वयं अपना ही रक्षक है। अगर वो सही रास्ते पे चलेगा तो उसका कल्याण होगा, अगर रास्ते पे नहीं चलेगा तो निश्चय कि आदमी उसमें फंसेगा, और कहीं न कहीं भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा मन को ऊपर रखा है। शरीर का जितना भी, मन को सबसे ऊपर रखा है। मन को क्यों ऊपर रखा है? कि मन ही है जो हमारे शरीर को चलाता। कैसे चलाता है? मन होगा तो हम खाना खाएंगे, मन नहीं होगा तो हम जाएंगे नहीं, मन नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे, फिर हम घर पे बैठे रहेंगे, मन होगा तो काम करेंगे, नहीं तो हम घर में बैठे। इसलिए मन को साधना बहुत ज़रूरी है। और मन को साधने के 2 कारण हैं, या तो आप अपने आप साधो या फिर ध्यान साधना से साधो। 2 कारण है। अगर आप अपने आप नहीं साध सकते तो ध्यान साधना का साधन वो प्रयोग करवाओ तो आप कर सकते हो। तो भगवान बुद्ध ने अपने 45 साल में ज्ञान प्राप्त के बाद 84,000 उपदेश दिए, जो हम जानते हैं। 84,000 उपदेश दिए, वो पैदल चल चल के दिए, वो किसी की सवारी पे नहीं चढ़े, घोड़ा गाड़ी ओट बैल किसी पे नहीं गए। ये बहुत बड़ी बात है कि 45 साल एक जगह से दूसरे, चाहे 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पैदल चल चल के वो दिए उपदेश। इसका एक कारण है जो मैं समझाऊं। उस टाइम आज से 2568 साल पहले तो जन्म हुआ, लेकिन उसके 35 साल के बाद जन्म, तो उन्होंने एक ही समझा होगा कि भाई मैं किसी जानवर के ऊपर बैठूंगा, क्योंकि करुणा के तो वो
सागर बोलते हैं कि करुणा तो उनमें इतनी थी कि कोई आज तक पैदा नहीं हुआ उनकी करुणा के बराबर। तो उन्होंने किसी जानवर का, घोड़ा, बैल, हाथी वाथी किसी का इस्तेमाल नहीं किया। इसका कारण उनमें करुणा इतनी ज़्यादा थी कि वो किसी चीज़ को देख नहीं सकते थे, तो वो करुणा के साथ बोलते हम। तो मेरा कहने का मतलब देखो 84,000 उन्होंने उपदेश दिए, पैदल चल के दिए। दूसरा वो ये भी जानते थे कि मैं अकेला, जो मैं मानवता की बात कर रहा हूँ, मानव कल्याण की बात कर रहा हूँ, मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा। भिक्षु संघ बनाया उन्होंने, भिक्षु संघ बनाया, फिर महिलाओं के लिए भिक्षुणी संघ बनाया। तो उनका इतना जो सोचने का तरीका कहिए क्या कहिए, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। खाने के लिए वो भी भिक्षा मिल गया, जो भी मिल गया, जैसा भी मिल गया उसे उन्होंने घर छोड़ने के बाद जो भी मिला वो उन्होंने खा लिया। अब इसके बाद सम्राट अशोक नहीं आते तो ये बुद्ध धर्म बढ़ता नहीं, क्योंकि जो मिटाया गया तो ये सम्राट अशोक की देन है कि भगवान बुद्ध का धर्म जिंदा रहा। अगर वो स्तूप नहीं बनाते, बुद्ध विहार नहीं बनाते, भगवान बुद्ध के जो पद चिन्ह जो भी है, तो ये बुद्ध धर्म आगे नहीं बढ़ता। दूसरा, बाबा साहब अगर नहीं बताते हमें तो हम कहीं बुद्ध धर्म के आसपास नहीं होते। ये मैं बता दूं आपको, ये बाबा साहब की देन है कि उन्होंने सब धर्मों को ठुकराया। हालांकि सारे धर्म के लोग उनसे कहने लगे कि हमारा धर्म मानो, हमारा धर्म, लेकिन बाबा साहब तो दूसरे तरह के थे, वो तो सब चीज़ें जांच परख के तभी करते। तो उन्होंने लास्ट में बुद्ध धर्म को अपनाने की बात कही और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म अपनाया। उससे पहले 5 साल पहले 1951 से उन्होंने बुद्धाय धम्मा लिखना शुरू किया। 5 साल पहले 1951 की बात बता रहा हूँ, लेकिन उनके जीते जी वो धम्म छपा नहीं। छपने का क्या कारण था? पैसे की कमी थी। उनके जाने के बाद वो इंग्लिश में छपा, उसके बाद हिंदी में उसका अनुवाद हुआ। तो इस तरह से वो धम्म हुआ, आगे बढ़ा और उनकी वजह से, बाबा साहब की वजह से हम इस धम्म को जानते हैं। अब जो समझते हैं वो इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं एक बात और कहूँगा, देखिए जैसा हमारे मास्टर जी बाबूराम जी ने कहा है, 2 किताबें लिखी हैं, मैंने लिखी हैं, और एक 2020 में लिखी थी कोरोना के टाइम, और एक 2021 में लिखी है, वो भी कोरोना के टाइम लिखी थी। हालांकि वहाँ हमारा यहाँ हॉल का काम चल रहा था, वो शायद बंद रहा, तो वो 2 किताबें लिखी हैं। मैं कुछ किताबें लाया हूँ, सबके तो लिए तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन मैं कुछ को आज दे दूँगा, वो रखी हुई हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना भाषण बंद करता हूँ। जो भी मैंने कहना था कह दिया। सभी को मंगल कामना इस बुद्ध पूर्णिमा में, सभी के लिए मंगल कामना, शुभकामना, धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।